नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। तो सब ठंडी का मौसम चल रहा है। ठंडी की ऋतु के स्वास्थ्यवर्धक खुराक का सेवन कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का 15वीं कविता बाज लोग पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि कहीं ऐसे लोग हैं जिनके काम के आधार पर पूरे समाज की नींव है, लेकिन उनका काम हम देख नहीं पाते हैं। तो आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते, झुंड बनाकर बैठे जाते हैं, कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ। तो जिनका कोई होता नहीं, जो कोई नहीं, मतलब उनका अस्तित्व हम स्वीकारते नहीं हैं, झुंड बनाकर रहते हैं अलावों के चारों तरफ। बुझते अलाव के मतलब अलाव मतलब उनके भीड़ सब इकट्ठा होकर बैठते हैं, फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्थ अस्त्र हथेलियाँ पसार कर वे सिर्फ आगे नहीं लगते, आग को देते हैं आशीष की आग जिए, और जहाँ भी बचे हैं वह जीती रहे और पूछिए। मतलब खुरदरे आग क्यों? क्योंकि वह हमेशा पत्थरों में काम करते हैं, फावड़े ठगारे में काम करते हैं, फिर मिट्टी में काम करते, खेतों में मिट्टी में काम करते हैं, तो उनके हाथ खुरदरे हो जाते हैं। तो खुरदरे हाथ पे आग में तापते हैं, तापते नहीं, लेकिन कवि यहाँ कहना चाहती हैं, कवित्री यहाँ कहना चाहती है कि उनकी हथेलियाँ पसार कर वे आग को आशीर्वाद देती हैं कि आग भी जिए, जलती है लेकिन आशीर्वाद कौन सा देते हैं? आग भी जिए, जहाँ भी बची हैं वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं। बाज लोग जो भी है। तो यहाँ अनामिका जी ने उस व्यक्ति के वर्ग की ओर उद्देश्य किया है जो हमारे लिए सड़कें बनाते हैं, पुलें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, खेतों में पैदाश करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों की ओर हमें निर्देशित किया है। तो जो कोई नहीं होते हैं, कहीं के नहीं होते हैं, उनका कुछ ठोर ठिकाना नहीं होता है, झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ कर आते हैं पानी के सोते। तो झुंड बनाकर, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं खेतों में अनेक किसान काम करते हैं, सड़कें बनाने वाले भी अनेक मजदूर इकट्ठा होकर काम करते हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति से तो निर्माण हो नहीं सकता है। तो झुंड बनाकर रहते हैं, फावड़े चलाते हैं, देखते देखते रहते हैं, उबड़ खाबड़ पैरों तक। कहीं कहीं जगह ऐसी होती है कि हम खुद से भी नहीं जा सकते, वहाँ भी जाकर वह ये लोग काम करते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, धरती की गहराई ऊंडी ऊंडी खाइयों में भी वह काम करते रहे। उनका जीवन का भी कुछ और ठिकाना नहीं। हमने कहीं अखबारों में एवं कहीं यूट्यूब चैनलों पर हमने देखा होगा कि कहीं किसान, कहीं मजदूर ऐसी बेमौत मर जाते हैं, ऐसी ऊंडी ऊंडी धरती की गहराइयों में खाइयों में काम करते हैं, कोयले की खानों में, सोने की खानों में।
पत्थर के खानों में काम करते हैं, सड़कें पुलें बनाते हैं, कहीं कहीं ऊंचाइयों पर काम करना होता है। तो ऐसे गहराइयों में भी काम कर कर वे हमेशा खुश रहते हैं। एकदम उमड़ाते हैं पानी के सोते, मतलब वह अपने जिंदगी में इसमें भी खुश रहकर वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। बाज लोग सारी बाजियां हारकर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। देखिए विद्यार्थी मित्र, बात बहुत समझने का प्रयत्न कीजिए कि कहीं लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने आप को अधूरापन सा महसूस करते हैं। और ऐसे बाज लोग जो प्लम्बर होते हैं, कड़िए होते हैं, सुथार मिस्त्री होते हैं, आदि का जीवन पूरी तरह जिंदगी, किसान आदि का जीवन पूरी से मजदूरी में चला जाता है। लेकिन बाज लोग सारी बाजियां हारकर भी जीते हैं अलमस्त बाजीगर की तरह, अपने आप में मस्त खुश रहो। टेंशन यहाँ किसे कम है, कभी खुशी कभी गम है। लेकिन यह सोचकर हमें आगे बढ़ना है कि हर जिंदगी का हर एक पल, हर एक सेकंड कम जिंदगी से होती रहती है, इसीलिए हर एक सेकंड का हंसकर उसे अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहता है। मजदूर बेडोल होते हैं, उनके हाथ खुरदरे होते हैं, उनके जीवन का कुछ ठौर ठिकाना नहीं होता है, फिर भी वो मस्त होकर। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बंगले के बंगले बने होते हैं लेकिन जी नहीं पाते, तो ऐसा जीवन क्या काम करेंगे। तो कवित्री ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमेशा अलमस्त बाजीगर की तरह जीवन प्रसारित करें। विद्यार्थी मित्र, आपकी कविता यहाँ पूर्ण होती है। शब्दार्थ में देखिए, मलाव मतलब तापने की आग, बेडोल मतलब बद्दा, खुरदरी मतलब जो चिकना न हो। तो उनके हाथ के बारे में यहाँ कहा है। स्वाध्याय कार्य में आप विकल्प देखिए। पहला विकल्प है, बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं। तो बाज लोग झुंड बनाकर अलाव तापने की जगह आगे वहीं पर बैठते हैं। बाज लोग किसे आशीष देते हैं। तो बाज लोग आग को, आग जलती है फिर भी उसे आशीर्वाद देते हैं। बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं, तो झुंड में, झुंड मतलब एक समूह में रहकर। बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं, तो पानी के सोते। मतलब देखो, कुआं खोदना है तो क्या करना पड़ेगा। अब मशीन तो अब आई है, लेकिन पहले के ज़माने में तो लोग खुद से कुआं खोदते थे, कितने दिनों तक मेहनत करते थे, फिर धरती की गहराइयों से पानी खींच कर लाते थे। तो बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों में क्या उमड़ आता है, तो पानी के सोते। विद्यार्थी मित्र, पूरा स्वाध्याय कार्य लिख लेना एवं आशय स्पष्टीकरण है वह आपको निबंध विभाग में लिखना है, जिनका सार आपको लिखना है। खुरदरी हथेलियाँ कविता संग्रह है, उनमें से यह दिया गया है, तो आप पढ़ लेना।